जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रंगा टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम याद करेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से आपको एक अंक किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज में इंसुलिन का प्रयोग होता है। ठीक। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो असम का बिहू प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवला यानी आंवले में प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो आंवले में पाया जाता है। यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे खाने की जो चीज़ें होती हैं, उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही सती प्रथा को अंत किया। ठीक। अगला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जो यानी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रति रोग होता है। पोगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोगल जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ठीक। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न कहता है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली जो है पानी में सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। ठीक। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने की। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सांडस की हत्या किसने की थी? तो सांडस को किसने मारा था? भगत सिंह ने सांडस की हत्या की थी। ठीक। 1857 के विरोध में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले 1857 की क्रांति मंगल पांडे के द्वारा। इसमें सबसे पहले जो शहीद होने वाले व्यक्ति थे वो मंगल पांडे थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो है वो भारत की पहली पहली राज्यपाल महिला थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला है प्रश्न कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम या मूल नाम था वो मूल शंकर था। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लोटो इसका नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाता है दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया। तो वास्को डी गामा का कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा क्या था? एक पुर्तगाल का एक व्यापारी था जो भारत में व्यापार करने के माध्यम से आया। ठीक। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि सिख धर्म के संस्थापक किस किस सिख गुरु को जाना जाता है? तो किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर की जो समाधि है उसका नाम है विजय घाट के नाम से जानी जाती है। ठीक। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास जी जो है महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौन सा हो जाता है? कौटिल्य। ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक। और ये किसके किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस
दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है या फिर किस देश से प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। ठीक, ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे जीके के, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम आपको और टॉप 50 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में।